पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज्म, इसको साकिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेकिन कब कहा जाएगा? जिस हर्फ पर ये लगेगा, जिस हर्फ पर ये लगेगा उसको क्या कहेंगे? साकिन। पढ़ेंगे साकिन की मिसाल, बा, सीन, जबर, बस, काफ, ता, जेर, कित, जीम, आइन, जेर, जी, गैन, लाम, पेश, गुल, वाव, हा, जबर, वाह। अगर हा ना होता तो वाव जबर वाह पढ़ते इसको। और हा की आवाज मैंने आपको बता दी, सिंगल हर्फों में साकिन की आवाज कैसे निकलेगी। ठीक है जी, साकिन की आवाज सबको समझ में आ गई ना? बा से लेकर मैंने यहाँ तक बताई थी, साकिन की आवाज कैसे निकालेंगे। ब, त, स, ज, ह, ख। सिर्फ हर्फ महसूस होगा, साकिन में हर्फ महसूस होगा। जैसे हम रवा में पढ़ते हैं बा जबर, तो इसकी रमा क्या बन रही है? बा, है ना? अगर इसी पे अगर साकिन लग जाए, जज्म लग जाएगा, तो इसकी आवाज बन जाएगी ब। क्या बनेगी? ब। सिर्फ हर्फ महसूस होना चाहिए, हर्फ महसूस होगा कि आप किसी जगह रुक रहे हो, तो इसके पहले वाला हर्फ जो होगा वो हरकत का होगा। अब वो जबर की भी होगी, जेर की, पेश की, तीनों में से कोई सी भी हरकत आ जाएगी साकिन से पहले। अब इनमें देखिए आप, सीन के ऊपर क्या लगा? जज्म। अब उससे पहले कौन सा हरकत है? जबर की। ता के ऊपर जज्म लगी है, उसके पहले कौन सा हरकत आई? जेर। आइन के ऊपर जज्म है, उससे पहले जेर की। लाम के ऊपर जज्म है, उसके पहले पेश की हरकत आ गई। कहीं दिख रहा आपको दो जबर, दो जेर, दो पेश इससे पहले आ रहे हो? नहीं, ये तीनों हरकतें आएंगी। जबर, जबर, जेर, पेश की हरकत साकिन से पहले लगकर आएगी। ठीक है जी, तो इसलिए जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, और वो पीछे वाले हर्फ होंगे मुतहर्रिक। पीछे वाले हर्फ होंगे मुतहर्रिक, यानी हरकत वाले हुर्फ। ठीक है जी, पढ़ेंगे बस, कित, जिया, गुल, वाह, हमजा, हा, जेर, ई। क्या पढ़ेंगे जी? ई, ई। ये हवा, ये यहाँ पर ये जानबूझकर ये हर्फ दिया गया क्योंकि हमजा और हा करीब से निकलते हैं। इन दोनों का मखरज जल्दी बोलो, हमजा हा दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, और जब इस पर जेर लगकर आ गया तो और मुश्किल काम सा हो गया। इसलिए दोनों हर्फ एक जगह से निकल रहे हैं और इसकी आवाज भी नीचे की तरफ जा रही, तो ये मुश्किल वाला काम है। तो अब इसको जब रवा में पढ़ेंगे आप, तो ई हा खत्म कर दोगे या इस हमजा को खत्म कर दोगे आप, या तो जी ध्यान दो जरा, या तो आप हमजा खत्म कर दोगे या हा खत्म कर दोगे। इसलिए इस पर फोकस होना जरूरी है। ई, अच्छा, इस हा पर साकिन की भी आवाज आनी चाहिए, यानी आप इस पे हरकत लगा दो या जेर लगा दो, ई, तो हाजिर ही, ई ही दीन सिरातल मुस्तकीम गलत पढ़ते लोग अक्सर, जबकि ई दीन सिरातल, हा साकिन है वहां पर,
लेकिन वहां अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वहां जेर लगाते हैं, इहिदिन सिरातल। आप नोटिस करना, किसी से सूरह फातिहा सुनना या अपनी सुनाना किसी को, आप नोटिस करना वहां हा को साकिन नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि दोनों एक जगह से हर्फ निकल रहा है। इह इह नून स्वाद जबर नस जीम लाम पेश जुल। ठीक है जी, पढ़ेंगे। बस कित जी गुल वाह इह नस जुल। हमने हिजे भी पढ़ा दी, इसकी रमा भी पढ़ा दी, और इसका इजरा। सीन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ें। ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। इसका दूसरा इजरा ऐसे भी बोल सकते हैं, ता साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। आइन के ऊपर साकिन है, यानी कि आइन साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। लाम के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। हा के ऊपर साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। इसका सही इजरा तो यही होगा कि हा साकिन है, क्योंकि हा के ऊपर जज्म लग गई, तो अब हा साकिन बन गया। तो हा साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। हा साकिन है, साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़े। ये सबका एक ही इजरा बताया मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये एक ही इजरा है। तो जिस हर्फ, ये इसका नाम है जज्म, इसका नाम है जज्म, लेकिन जिस पर लग जाएगी, जिस हर्फ पर लग जाएगी वो हर्फ साकिन कहलाएगा। जिस हर्फ पर लग जाएगा वो साकिन कहलाएगा। एक है आदम, एक है आदमी। आदम और आदमी में फर्क है। तो उधर आदमजाद, आदमी हर मर्द के लिए लगेगा। आदमजाद जो कहते हैं कि उसकी नस्ल से है, लेकिन आदमी मौजूद है। कहने का मतलब ये कि जब हर्फ लगकर आएगा जिस पे, उसके पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। अब उसमें दो चीजें समझनी है, साकिन की रवा में आवाज क्या बनेगी और पीछे हरकत की रवा में आवाज क्या है। ये दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गए तो आप ये आराम से मिलाकर इसको आराम से आसानी के साथ पढ़ लोगे। जैसे बा की रमा क्या आती है, अगर सीन को हरकत में, ये सीन को हम नहीं पढ़ते, सिर्फ बा को पढ़ेंगे रमा में, तो कैसे पढ़ेंगे, बा और बा और दोनों को मिलाओ, बस बन गया, ये जुमला बन गया। ये रवा में क्या पढ़ रहे थे हम, इसको कि अगर साकिन ना मिलाओ तो इसको हम रवा में काफ को क्या पढ़ रहे थे, कि, और इसको पढ़ रहे थे। रवा में साकिन को बताया मैंने कैसे आवाज निकलेगी, तो ये की और ये तो दोनों को जब मिलाएंगे क्या बनेगा, क्या बनेगा, कित। तो आवाज मैच हो रही है दिमाग में, दोनों की आवाज समझ में आ गई आपको। ऐसी जीम को रवा में पढ़ रहे थे जी और तो जी और दोनों को जब मिलाएंगे आपस में तो क्या आवाज बनेगी, जी। गैन को रवा में क्या पढ़ रहे थे हम हरकतों में, यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, 29 हर्फ लिखे थे ना, तो क्या पढ़ा था यहाँ पे पेश में, उ बु तु सु जु हु खु दु जु रु जु सु शु सु जु तु जु उ और आगे गु। तो रवा में हम गु पढ़ रहे थे इसको और इसको लु, तो गु और लु दोनों को जब मिलाएंगे क्या आवाज बनेगी, क्या बनेगी, आवाज नहीं निकले, थोड़ा जोर से बोलो, गुल। वाव का रवा में क्या पढ़ रहे थे,
वाव को रमा में क्या पढ़ रहे थे? वाह। और हा को ह, सिर्फ हर्फ की आवाज आनी चाहिए। तो वाह और ह दोनों को मिलाइए, क्या बनेगा? वाह। वो वाह अलग है। अच्छा, इसको पढ़ रहे थे हम हमजा जेर ई पढ़ रहे थे, और इसको ह, ह। तो ई और ह दोनों को जब मिलाएंगे क्या बनेगा? ई। क्या बनेगा? ई और ह। तो दोनों को मिलाइए, आप क्या बनेगा? तो हमजा से मिलाएंगे हा की तरफ को, हमजा से हा की तरफ को लेके जाएंगे बस। ई था और ई। तो नून की ना थी और स्वाद की सु, क्या बना? नस। नून की रमा क्या थी? क्या थी? ना। और स्वाद की तो ना और सु, क्या बना? नस। जीम की जू और लाम की लु, क्या बना? है जुल। जबर होता तो जल बनता, जेर होता तो जिल बनता। ठीक है जी। ये साकिन का समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? तनवीन का भी समझ में आ गया? सबक हो गया ना तनवीन का? तनवीन का सबक हो गया आपका सबका? दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? दो जबर दो जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। इसमें मैंने आपको एक एक जबर और लगा दिया, तो ये दो जबर बन गए, ये दो जेर और ये दो पेश। और जिस नून पर ये जज्म हो, जैसे यहां मैंने आपको बताई, तो ऐसे ही 29 हर्फों में से एक हर्फ नून भी साकिन है। नून भी जैसे ये सीन साकिन, ता साकिन, जीम आइन साकिन, लाम साकिन, हा साकिन, हा साकिन, नून स्वाद साकिन, लाम साकिन, है ना, बा साकिन, ता सा जीम हा qa दाल जाल रा जा सीन शीन स्वाद वाद ता ज़ा आइन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून, है, लाम साकिन, मीम साकिन और नून साकिन। 29 हरफों पे हम साकिन लगाएंगे तो पता चलेगा उसमें से नून भी साकिन में शुमार हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे इन हरफों पे साकिन लग गया, इसी तरीके से नून पर भी साकिन लग गया। अब इसमें फर्क क्या है? इसको और इसको एक साथ क्यों दिया गया है, उसको थोड़ा बाद में याद करिए। इसको और इसको ये दोनों साथ में क्यों दिया गया है? जबकि यहाँ जो है नून दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ भी नून नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नून नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ नून दिखाई दे रहा। या तो ये अलग होना था, ये भी अलग होना था। इनको साथ में क्यों दिया गया? इसमें दो जबर के साथ में नून शामिल है। जैसे हमने खड़ा जबर, अलिफ से पहले जबर आ गया तो अलिफ मद्दा हो गया, ये पहले भी मैंने आपको समझाया था। ऐसी हमजा खड़ा जबर आ, तो जब दोनों में आ की आवाज आ रही है तो इसको खड़ा जबर देने की क्या जरूरत थी? या अगर खड़ा जबर नहीं था तो खाली इसकी जरूरत नहीं थी, तो दोनों से में से एक में से काम चल जाता, चलता कि नहीं चलता। लेकिन रस्मुल खत में जो है कुरान जैसे नाजिल हुआ है, पीछे से हमारे बड़ों ने इस चीज की तरतीब दी है, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम। ये समझ लो, ये लॉन्ग कट है, ये शॉर्ट कट है, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये शॉर्ट पड़ेगा। ऐसे ही जैसे इसके अंदर अलिफ मद्दा छुपा हुआ है खड़ा जबर के साथ, ऐसे ही दो जबर दो जेर दो पेश के साथ नून छुपा हुआ है। नून क्या है? छुपा हुआ है। जैसे हमजा दो जबर अन, दूसरा जबर लगाने का मकसद ही यही है कि इसमें नून को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, लेकिन दिखेगा नहीं। जैसे इसमें आपको अलिफ मद्दा नहीं दिख रहा, सिर्फ जबर ही दिख रहा खड़ा, ऐसे ही इसमें आपको नून नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें नून पढ़ा जाएगा, और ये ऑलरेडी नून आपको जाहिर में दिख